हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर दस्तावेज वेरिफिकेशन में किन कारणों की वजह से जो है बाहर किया जाता है, किन कारणों की वजह से जो है रिजेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार वह कौन से कारण हैं जिनकी वजह से जो है पिछली बार जो 2023 की काउंसलिंग हुई थी, 2018 की काउंसलिंग हुई थी 2022 में, तो किस वजह से जो है लोगों को रिजेक्ट किया गया था, क्या कारण रहे हैं। दोस्तों, अनेक कारण हैं, कई कारण हैं जो है जिनकी वजह से लोगों को रिजेक्ट किया गया था। किन किन कारणों की वजह से रिजेक्ट किया गया था, यहाँ पर अगर हम बात करें सह विषय की, तो सह विषय की जो है बहुत ज़्यादा जो है लोगों को जो है सह विषय की वजह से बाहर किया गया था। लेकिन यहाँ पर आप लोग एक गलती करते हो समझने में कि सह विषय आखिरकार क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें कारण है स्नातकोत्तर की उपाधि सह विषय में अर्जित करना एवं स्नातक की उपाधि मूल विषय में नहीं होने से मान्य। वही कारण यहाँ दिख रहा है। यही कारण जो यहाँ पर मतलब अगर मैं आपको 200 लोगों की लिस्ट दिखाऊंगा तो कम से कम इसमें से आपको 150 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनकी जो है सह विषय की वजह से उनको बाहर किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि सह विषय क्या है। देखो, सह विषय वह होता है जैसे कि मान के चलो आपने राजनीति में जो है राजनीति में आपने किया एमए और आपकी जो है ग्रेजुएशन में आपने पता चला कि बीएससी की है या इंजीनियरिंग की है। तो इंजीनियरिंग आपने की है, बीएससी की है, उससे कोई मतलब नहीं है। स्नातक में वैसे आपका है या इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने प्रॉपर राजनीति से एमए किया है तो आप बाहर नहीं किए जाएंगे। अगर आपने उसकी शाखाओं जैसे कि भौगोलिक राजनीति, आर्थिक राजनीति, सांख्यिकी राजनीति, इस प्रकार से जो उसकी शाखाएं हैं, अगर उन शाखाओं में आपने अगर एमए किया है प्रॉपर मूल राजनीति को छोड़कर, तो फिर जो है आपके लिए स्नातक में राजनीति सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। अन्यथा आपके लिए कोई अनिवार्य नहीं है। चाहे आपने बीएससी किया हो, चाहे इंजीनियरिंग किया हो, अगर आपका जो है राजनीति से अगर आपने एमए किया है तो फिर स्नातक में सब्जेक्ट होना अनिवार्य नहीं रहता है। इसी प्रकार से अगर हम बायोलॉजी की या एग्रीकल्चर की बात करें तो अगर आपने प्रॉपर एग्रीकल्चर में अगर आपने जो है वो किया है, जैसे कि मान के चलो अगर और हम भूगोल की बात करें, अगर प्रॉपर आप भूगोल से जो आपने एमए किया है तो आपका स्नातक में भूगोल होना अनिवार्य नहीं है। अगर आपने भूगोल की शाखाएं जैसे सांख्यिकी भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, अगर इनकी शाखाओं में अगर आपने जो है एमए किया है तो फिर आपका स्नातक में भूगोल होना अनिवार्य हो जाता है। इन्हीं कारणों की वजह से लोगों को जो है बाहर किया गया है। तो अगर आपने प्रॉपर उस सब्जेक्ट में जो है एमए या एमएससी या जो मतलब आपने जो पीजी किया है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। सह विषय का मतलब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें कि किन कारणों की वजह से, सबसे पहले तो वही कि मूल विषय में जो है आपकी उपाधि ना होना और स्नातक में आपका वह सब्जेक्ट ना होना, इसकी वजह से बाहर। वही यहाँ पर दिख रहा है आपको। फिर स्नातकोत्तर की उपाधि तृतीय श्रेणी में अर्जित करने से अमान्य, अगर आपकी थर्ड जो है डिवीज़न बनी है स्नातक में तो भी आपको बाहर कर दिया जाता है। आगे आप देखेंगे व्यावसायिक शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन तिथि 29/9/2022 तक अर्जित नहीं होने से भी अमान्य हो जाते हैं। यही कारण आप यहाँ पर आगे और देख रहे हैं। और अगर हम देखें तो जो लंबी लिस्ट है और आप यहाँ पर देखेंगे स्नातक के सभी वर्षों सेमेस्टर की अंकसूची अपलोड प्रस्तुत नहीं करने के कारण भी बाहर किया गया है। स्नातकोत्तर की उपाधि सह विषय में अर्जित करने, स्नातक की उपाधि मूल विषय में नहीं होने से माने, यानी कि स्नातक की विषय अगर आपका मूल विषय है और आपने सह विषय में भी एमए किया है तो आप चल जाता है। लेकिन अगर आपने एमए मान के चलो किसी सब्जेक्ट से किया है और आपका जो है मूल सब्जेक्ट नहीं है, उसकी शाखाओं में किया है, तो आपको बाहर इसमें किया जाता है। अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र होने से इस वजह से भी बाहर किया जाता है। और एक ही सत्र में नियमित छात्र के रूप में 2 उपाधि अर्जित करने से भी बाहर किया जाता है। अगर आपने एक रेगुलर एक प्राइवेट की है तो मान्य रहते हैं। अगर आपने 2 रेगुलर डिग्री एक साथ अर्जित की हैं तो इसमें जो है आपको बाहर कर दिया जाता है। आगे और आप इसमें देखेंगे ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत कर पाने के उसमें हो गया इनका। और आगे आप देखेंगे स्नातक की अंकसूची संबंधित विश्वविद्यालय से जारी नहीं हुई है, अतः अंकसूची फर्जी होने से अमान्य, इसमें भी अमान्य किया जाता है। और आगे आप देखेंगे एक ही सत्र में नियमित छात्र के रूप में 2 उपाधि, तो इसमें भी जो है इनको बाहर किया गया है। आगे और आप इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा जो है आपको यही दिख रहा है स्नातकोत्तर की उपाधि सह विषय में अर्जित करना एवं स्नातक की उपाधि मूल विषय में नहीं होने से अमान्य। तो आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है कि अगर आपने उसकी शाखाओं में, जैसे कि राजनीति है, राजनीति की शाखाओं अलग अलग शाखाओं में आपने अगर एमए किया है
तो आपको स्नातक में राजनीति होना अनिवार्य है। अगर आपने प्रॉपर राजनीति से जो है एमए किया है तो भले ही आपने बीएससी की हो या मतलब कोई भी एमकॉम की हो या बीए की हो, अगर उसमें आपका राजनीति नहीं भी है, अगर आपने एमए प्रॉपर राजनीति सब्जेक्ट से किया है तो आपका स्नातक में होना अनिवार्य नहीं रहता है। तो इससे आप लोग घबराएं ना। अगर आपने प्रॉपर सब्जेक्ट में, जैसे हिंदी है तो आपने प्रॉपर अगर हिंदी में एमए किया है, अगर उसकी शाखाओं में एमए किया है आपने, जैसे मान के चलो भाषा काव्य हो गया या दूसरा और हो गया, जैसे रामायण महाभारत वगैरह जो उनकी शाखाएं रहती हैं, अगर उन शाखाओं में अगर आपने एमए किया है तो आपका स्नातक में हिंदी होना अनिवार्य है। अगर आपने प्रॉपर हिंदी से एमए किया है तो आपका स्नातक में हिंदी होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, आगे और आप देखेंगे जो और कारण जो है इसमें रहे हैं। अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर की उपाधि निर्धारित विषय में नहीं होने से एक ही सत्र में नियमित छात्र के रूप में 2 डिग्री। अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र, आयु अधिक होना, अधिक आयु की वजह से भी बाहर कर दिया जाता है। और 1-2 कारण और आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें तो किसी को शादी की वजह से भी बाहर किया गया था कि निर्धारित आयु की जो सीमा है उससे पहले ही शादी कर ली गई, इस वजह से भी जो है इनको बाहर किया गया था। और इसमें जो है कारण आप इसमें अगर आप यह लिस्ट देखना चाहते हैं पूरी की पूरी लिस्ट, तो मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको जो है मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वहाँ पर आप यह पूरी की पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि किन कारणों की वजह से लोगों को जो है बाहर किया गया है। मुख्य जो है कारण रहा वह रहा सह विषय और आपकी तृतीय श्रेणी में जो है स्नातक की डिग्री होना, अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र होना, कास्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत ना कर पाना, यह जो है मुख्य कारण रहे हैं जिनकी वजह से लोगों को बाहर किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्नातकोत्तर की उपाधि तृतीय श्रेणी, इतने सारे लोगों को जो है इसमें बाहर किया गया है। और आगे देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत ना कर पाना, इनकी वजह से भी बाहर किया गया है। एक ही सत्र में नियमित छात्र के रूप में 2 डिग्री। और आगे आप देखेंगे इसमें स्नातकोत्तर की उपाधि तृतीय श्रेणी में अर्जित करने की वजह से। और भी आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं पुलिस विभाग द्वारा गंभीर मुद्दों के आधार पर बर्खास्त करना, इस आधार से भी जो है बाहर किया गया है। आय प्रमाण पत्र नियमानुसार नहीं होने से अमान्य, आय प्रमाण पत्र की वजह से भी जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं आय प्रमाण पत्र नियमानुसार नहीं होने से भी जो है यहाँ पर अमान्य किया गया है। तो आय प्रमाण पत्र भी जो है आप लोग अच्छे से बनवा लें, नया वाला डिजिटल वाला। और आगे आप देखेंगे इसमें निर्धारित विषय में शैक्षणिक योग्यता नहीं होने से। और अगर देखें तो अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र स्नातकोत्तर की उपाधि विषय में ना होना, 11 वर्ष की आयु में 10वीं पास करने से जो है अंगसूची संदेहास्पद, इस वजह से इनको बाहर किया गया था। यह तो अचंभा ही है कि 11 वर्ष की आयु में 10वीं पास कर ली, यानी कि इनका कुछ मिस्टेक रहा होगा, इस वजह से भी जो है इनको बाहर किया गया है। और आगे आप देखेंगे इसमें निर्धारित विषय में शैक्षणिक योग्यता ना होना, इस वजह से बाहर किया गया है। अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र होना, निर्धारित विषय में शैक्षणिक योग्यता नहीं होना, इन तमाम कारणों की वजह से जो है यहाँ पर बाहर किया गया है। तो यह दोस्तों यह लिस्ट है पूरी की पूरी, आप लिस्ट को देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, आपको इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं NCT से मान्यता प्राप्त संस्थान से B.Ed ना होना, इसकी वजह से भी यहाँ पर बाहर किया गया है। तो इस प्रकार के कारण रहे हैं। आप इन कारणों में नहीं आते हैं तो जो है आपको कोई डर नहीं है। और एक बार और अच्छे से आप इसको देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जो है इसको PDF को ले लें, अच्छे से देख लें कि किन कारणों की वजह से जो है बाहर किया गया है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं मत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।